अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कोरिया में फ्रेंड्स आज ईद उल फितर है। हमारी तरफ से आप सब दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक है। और ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, सभी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं और कोरिया में हम परदेसी ईद कैसे मनाते हैं हम आपको वो दिखाएंगे। इधर आओ यार, सारे सब गाइस को ईद उल फितर का पैगाम दो। सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स हमारे साथ रहिएगा, कोरिया में कैसे हम परदेसी ईद गुजारते हैं हम आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बड़ी मॉस्क है। तो मॉस्क में नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, उन्हें किया हुआ है इन्फॉर्म कि आपने ना ज़रूर मॉस्क में नमाज़ पढ़नी है। तो फ्रेंड्स आपको मस्जिद के अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी दोस्त आ रहे हैं। लास्ट वाली नमाज में हम पहुंच सके हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ मस्जिद का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पहले चेक कर रहे हैं कोरिया के मुतल्लक। बाकायदा लिखा जा रहा है सारा नाम, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, और उसके बाद अंदर जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। ऐसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। फ्रेंड्स ये मस्जिद के अंदर का व्यू है। इधर डालेंगे फिर काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। ये अंदर का व्यू है। तो फ्रेंड ये थी ईद उल फितर आज मुकम्मल हुई है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2020 की जो थी। तो आपने देखा कि परदेसी जो कैसे ईद मनाते हैं।
तो ये थी सारी हमारी ईद इधर पढ़ी गई है। ये लास्ट ईद उल फितर की नमाज़ थी 9:30 बजे। तो अभी आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। अगे की बना तो फ्रेंड्स अभी ईद की नमाज़ ख़त्म करने के बाद हम कोई खाने के लिए, ये मसान में एक होटल है रशीद साहब का, यहाँ पे बुफा लगा होता है आम दिनों में भी, और आज तो खसूसी ईद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर कौन कौन से खाने हैं, पाकिस्तानी टेस्ट है मुकम्मल। तो मैं आपको रशीद साहब से भी मुलाकात करवाता हूँ। और ये माशाल्लाह काफ़ी पुराने हैं, इधर शादी की हुई है उन्होंने। और इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपको किसी को कोई मसला हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी भाई को कोई मसला हो, कोई ज़ुबान के मुतल्लक, या किसी को फ़ूड चाहिए हो, कई लड़के ऐसे हैं जो रब्ता करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी हैं अपने आगे के, सर कोई फ़ूड वाला बंदा बताएं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये आपको ठेक पे भी करवा देंगे। और जो भाई भूसान के मासान के नज़दीक हैं, ये होटल मासान में है, वो ज़रूर इधर आएँ, चेक करें एक दफ़ा। मुकम्मल जो है वो पाकिस्तानी टेस्ट है, हमने भी खाया खाना, बहुत ज़बरदस्त है। खाने की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी मैं रशीद साहब से मुलाकात करवाता हूँ। आएँ, वो आपको बताते हैं अपने होटल के मुतल्लक, और जो उनकी जहन में बात है ट्रेनियों के लिए, वो भी आपको बताते हैं। तो चलें, बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि अज ईद वाले दिन तशरीफ लेके आए ने थे। मासान टर्मिनल के ओपोजिट साइड से साडा होटल है, ताज महल रेस्टोरेंट के नाम से। कोरिया च मैनू तकरीबन 18 साल हो गए। तो जितने नवे दोस्त आते हैं, किसी किस्म का फैक्ट्री कोई जरूरत पैदी है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, या मिसाल के तौर पर कोई फूड का प्रॉब्लम आता है, तो साडा फूड की भी दुकान हैगी लालपुर की, असीं पार्सल भी कराने और टर्मिनल बिल्कुल चांगवन सिटी के नाल मासान सिटी है, उत्थे अपने रेस्टोरेंट है। ते जिहड़े दोस्त इंजॉय करना चाहते हैं, टेस्ट पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी टेस्ट है, पाकिस्तानी शेफ है साढ़े को, तो वो एक दफ़ा जरूर तशरीफ लियान, खिदमत का मौका दें। साढ़े को असीं म्यारी खाने देने, बिल्कुल कोशिश करी दी है कि बिल्कुल म्यार दे नाल कंप्रोमाइज़ नहीं करी दा। इंशाअल्लाह मज़ेदार खाने टेस्टी बनाई देने। जिन्होंने दोस्तों किसी किस्म का कोरिया कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रांसलेट या किसी तनख्वाह का या तेजी काम का कोई प्रॉब्लम है, या मैडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो चावन जो इजूमी सेंटर ना माइग्रेट सेंटर, उत्थे दा मैं प्रेजिडेंट भी हाँ। तो 24 घंटे किस टाइम में तुम कॉल करके खिदमत हासिल कर सकते। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। फ्रेंड आपकी बात हुई रशीद साहब से, तो अगर आपका इधर आना हुआ तो ज़रूर आइएगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं ख़ासकर, वो अगर ये वीडियो को देखें तो ज़रूर आइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा भी आपको बाहर का भी थोड़ा माहौल दिखाते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी में भी किसी भाई को मसला हो लैंग्वेज के मुतल्लक या किसी का, तो आप कॉल करें, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तेजी कम तनख्वाह का कोई प्रॉब्लम, तेजी कम का मतलब वो कह रहे हैं, या तनख्वाह के मुतल्लक, तो इधर ऑफिस में भी ये प्रेसिडेंट हैं, उस उधर भी लड़कों के मसले हल करते हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इतनी बिजी होने के बावजूद भी कहा कि आप हमारा नंबर दें, क्योंकि मुझे पता है लड़कों के मसले होते हैं, मुझे भी कॉल्स आती हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये ज़रूर आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो दुआ उनकी अपील है इनके लिए भी, हमारे लिए भी। तो अभी आपको बाहर का भी व्यू दिखाते हैं कि कैसा है बाहर का माहौल। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक लास्ट में मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह हम 1-2 दिन के बाद प्रॉपर स्टडी दोबारा स्टार्ट करेंगे। जितने भी दोस्तों के पैराग्राफ्स का मसला आ रहा है, जिनको जो कह रहे हैं कि सर पैराग्राफ्स अभी रह गए हैं और फिल इन दी ब्लैंक है जो बच गई हैं, वो भी मैं अपलोड करता हूँ जल्दी से।
फिर उसके बाद जो होंगी जो पैराग्राफ्स हैं वो भी 3-3 4-4 करके आपको लाइव पढ़ाया भी करूँगा और उसकी वीडियो बना के अपलोड भी कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं आपने भूलना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर से आके स्टडी करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।